Good morning, students. Today we will discuss about the Great Economic Depression. In our last lecture, we discussed about Treaty of Versailles and hyperinflation. Now we discuss about economic depression that was happening 1929. Okay. अभी डिप्रेशन कब हुआ था? इन यूएसए 1929 में कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था. ओके तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ा? जर्मनी पर. क्यों पड़ा? क्योंकि यूएसए में जो डिप्रेशन हुआ था, जो यूएसए ने लोन दिया हुआ था जर्मनी को, ओके उसने बैक ले लिया. उन्होंने बैक ले लिया था. यूएसए टेक इट्स लोन बैक बिकॉज यूएसए ऑलरेडी अपने डिप्रेशन में था, तो उसने अपना लोन वापस ले लिया. देन जो जर्मनी में क्या इम्पैक्ट पड़ा? जो इनकम थी वो लो पे चली गई. वहां की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो हो गई, कम हो गई. देन जो फैक्ट्री थी वो लो हो गई एंड जो एक्सपोर्ट था वो कम हो गया. यानी सब कुछ डाउन में चला गया, जर्मनी की इकोनॉमी डाउन में चली गई. देन अब जो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इसके, जो ये डिप्रेशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएसए में हुआ था, उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, ये क्वेश्चन आपको आएगा. तो इसमें हम लिखेंगे ये 5 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. जो जर्मनी का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो ओनली 40% रह गया था. ओके जो प्रोडक्शन जर्मनी में होता था वो सिर्फ 40% रह गया था, यानी वो डाउन पर आ गया. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. अब अनएम्प्लॉयमेंट होगी, क्योंकि अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी लोगों को. ओके तो पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स. देन वैल्यू ऑफ देयर सेविंग्स डिक्रीज. अब जब करेंसी डाउन पे चली जाएगी तो लोगों की जो सेविंग्स थी उसकी भी जो सेविंग्स थी उनकी भी डाउन चली गई, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती चली गई. ठीक है. देन नेक्स्ट वन इज मेनी बिजनेसेस गॉट शट डाउन. अब जब एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, कुछ रहेगा ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं रहेगी, देन क्या हो जाएगा? उनकी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं रहेगी और जो बिजनेस था वो भी चला जाएगा. यानी फैक्ट्रीज लॉक हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज लॉक हो जाएंगी, उनका कोई बिजनेस ही नहीं चलेगा. अब यही तो अब हो रहा है कि ये कोरोना में भी काफी फैक्ट्रीज लॉक हो गई, एम्प्लॉयमेंट नहीं रही लोगों के पास, तो इकोनॉमी डाउन जा रही है. इसीलिए तो जाती है इकोनॉमी डाउन. ओके देन प्राइसेस ऑफ क्रॉप्स डाउन. जो क्रॉप्स में जर्मनी अच्छा जा रहा था वो भी डाउन जाने लग गया. ओके देन अब देखो इतना जर्मनी का हाल ऐसा हो गया. इस टाइम हिटलर ने एंट्री की. उसने क्या किया? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में आर्मी में पार्टिसिपेट किया हिटलर ने. ओके देन उसका बर्थ कहाँ हुआ था? 1889 में बर्थ हुआ था उसका ऑस्ट्रिया में. हिटलर का बर्थ कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया. ओके अब यहाँ से जब जर्मनी की सिचुएशन इतनी डाउन चली जाती है, यहाँ से हिटलर की स्टोरी स्टार्ट होती है. अब देखो वर्ल्ड वॉर में उसने ज्वाइन किया था आर्मी को. देन उसने काफी सारे मेडल्स जीते थे, इसने काफी सारे मेडल्स में वॉन किए थे. देन इन 1919 ज्वाइंड अ ग्रुप. उसने एक आर्मी का और ग्रुप ज्वाइन किया, सॉरी आर्मी का नहीं, इसने पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप ज्वाइन किया जिसे बोला जाता था जर्मन वर्कर्स पार्टी. ओके जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन करने के बाद जब वो उसका हेड बन गया तो उसने उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. क्या रखा उसकी? हिटलर की पार्टी का क्या नाम था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. ओके तो इस पार्टी को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? नाजी. NAZI. नाजी पार्टी से ये पार्टी फेमस हुई थी जो हिटलर ने बनाई थी. ओके how did Nazi party rise in German politics? Now we read about that. Okay in 1928 Nazi got, जो नाजी पार्टी हिटलर ने बनाई थी, that is got 2.6 votes only. Okay after that Germany got the depression. Now Hitler impressed public by his messages. अब जो हिटलर था वो स्पीकर बहुत अच्छा था, वो अपने पब्लिक को बहुत इम्प्रेस करता था अपनी बातों से. वो उनसे प्रॉमिस करता था कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अब जर्मनी की सिचुएशन है, वो उसको बूम करेगा, उसको राइज करेगा. ओके उसको ऊपर उठाएगा. तो
पब्लिक उनकी बातों से इंप्रेस होती थी। देन इन 1932 नाजी को 37% वोट्स, उसको 37% वोट्स मिले उसकी पार्टी को। Hitler was a powerful speaker. He promised public to make Germany a strong country. After that, Hitler established dictatorship and destroyed democracy from Germany. अब जर्मनी में क्या था, डेमोक्रेसी थी, तो पब्लिक को डेमोक्रेसी से उनका जो फेथ था वो डिस्ट्रॉय होने लगा। तो जो हिटलर था उसने क्या क्रिएट किया, डेमोक्रेसी को रिमूव किया और डिक्टेटरशिप को लाया वो जर्मनी में। तो उसने रिमूव कैसे किया डेमोक्रेसी को, वो क्वेश्चन आपको आएगा। उसमें देखो 5 पॉइंट्स बनते हैं। फर्स्ट वन इज हिटलर बिकेम द चांसलर ऑन 30th Jan 1933। अब जो हिटलर था वो क्या बना, चांसलर बना। जब उसको पार्लियामेंट में इतनी वोटिंग मिलेगी तो वो क्या बन गया, चांसलर बन गया अपनी पार्टी का। देन इन Feb 1933 जर्मन पार्लियामेंट गॉट बर्न डाउन। जो जर्मनी की पार्लियामेंट थी वो उसमें फायर आ गई और उसका फायदा किसको मिला, हिटलर को मिला। ठीक है, पार्लियामेंट में आग लग गई तो जो फायर थी वो जो ऑर्डर, जो एक वर्ड होता है डिक्री, डिक्री उसका मीनिंग क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर। ओके, of 28th Feb 1933 indefinitely suspended all the civic rights। मीन्स जो उनको राइट्स मिले हुए थे पब्लिक को कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली, ये सब हिटलर ने खत्म करवा दिए थे, डिस्ट्रॉय करा दिए थे। तो एंड ऑन 3rd मार्च अनेबलिंग एक्ट, एक अनेबलिंग एक्ट पास हो गया जो जिसने डिक्टेटरशिप को जर्मनी में लाया। जो अनेबलिंग एक्ट के थ्रू किसने पास करवाया, ये हिटलर ने पास करवाया था। ओके, बैन ऑन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट नाजी। अब जो नाजी को छोड़ के सब पार्टीज पे बैन लगा दिया कि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, तो बच कौन सी नई पार्टी, नाजी पार्टी बन गई। जो नाजी पार्टी थी किसकी पार्टी थी, हिटलर की थी। तो हिटलर पूरा हेड बन गया था, उसके कंट्रोल में ही सब कुछ आ गया था, एवरीथिंग कंट्रोल्ड बाय द हिटलर नाउ। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एट योर होम स्टूडेंट्स, बाय बाय।